अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। आई होप कि अब तक की एपिसोड आपको पसंद आई होंगी। एपिसोड 46 तक, 1 to 46 तक। उसके अलावा अगर किसी ने पीडीएफ में खुद रीड करना है, ऐसा कुछ भी सीन है या किसी को बताना है तो वो यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तो किताब नगरी वेब है या लाहौरी वेब है। ठीक है, किताब नगरी वेब कोई भी वेब पे शाया करे तो लाहौरी वेब तो वैसे ही उठा के अपनी वेब पे डाल देता है। तो आपको 35 एपिसोड मिल जाएगी। और अगर आपको ना मिले लिंक तो आप हमारे चैनल पे जाएं, सिंपल होम पे जाएं और साथ कम्युनिटी होगा एक ऑप्शन, उस पे जाएं। दिया सड़ा के हमारे नहीं, तो वहाँ पे आपको ना पीडीएफ मिलेगा उसका। थोड़ा नीचे जाएंगे ना, स्क्रॉल करेंगे तो पीडीएफ मिलेगा, उसने लिंक भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो पीडीएफ में रीड करना चाहते हैं। और खैर, नावल को रीड आउट करते हैं। प्लीज़ अच्छे कमेंट दिया करें। बेशक तो रिप्लाई नहीं कर पाती ड्यू टू हर पर्सनल इश्यूज़, लेकिन वो लाजमी रीड करती हैं आपके कमेंट। और नावल का स्टार्ट लेते हैं। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 47 दिया ज़हरा नावल। ये अभी जस्ट आई है और आप लोगों के साथ ही हम रीड करने लगे हैं क्योंकि ये भी आई है और हमने सोचा चले, हम बैठे तो फारिग नहीं थे लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा काम हो रहा है तो हम साथ ये पढ़ देते हैं, फिर आप लोगों को इंतज़ार करवाना ज़्यादा ही देर हो जाएगी। ठीक है, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट हर परमिशन। ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। ओके, ये एफपी रीडर्स के लिए उनके इनबॉक्स भरा पड़ा था क्योंकि उन्होंने 4 दिन से किस्त नहीं दी। सब ने किस्त का ही पूछा, किसी ने किस्त लिखने वाले का नहीं पूछा। तो गोया साबित हुआ मतलब की दुनिया है। चलें किस्त रीड करते हैं। क्लब कफलिंग्स लगाते वो नज़रें इधर उधर दौड़ाते इस बर्फ़ की शहज़ादी को बड़ी शिद्दत से आवाज़ें दे रहा था, जो न जाने सुबह से कहाँ गायब थी। वो उठा तो बेड खाली था और इसके बराबर में ना थी, और ये बात इसे बेचैन करने को काफ़ी थी। वो फ्रेश होता नीचे आया था। क्लब, कहाँ हो तुम? इसने फिर से पुकारा था। हाल में मुकम्मल खामोशी थी, जबकि किचन से आती खटपट की आवाज़ पर वो भारी कदम उठाता किचन की तरफ गया था। वो हमारे शोहर हैं। हमारे हैं कि तुम्हारे हैं? तीखे चतूनों से घूरते वो ढीले ऊन के गर्म स्वेटर के साथ वाइट पैंट पहने, गले में मफलर लपेटे वहाँ खड़े कुक को घूर रही थी। इसकी बात पर किचन के दरवाजे पर खड़े इस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो सर झुकाए सिर मुस्कुराया। शोहर है वो तुम्हारा? इसने फिर से कुक से बेतुकी बात की, जो इसकी बात पर मुंह खोले सर झुका गया, जबकि कुक के चेहरे के तासरात देखते असीर आलम ने शहजादी को देखा जिसका उसका दिल किया अब इसे खुद में छुपा ले। हम फिश पकाएंगे, हटो साइड पर। कुक को साइड करते इसने बाकी के 2 मुलाजमों को कंधा मारते साइड किया था, जिस पर असीर आलम की भुएं तन से गई। फैजी, वो बुलंद आवाज़ में पीछे बोला और तंदोतेज नज़र उन 2 मुलाजमों पर रखी। इसके आवाज़ पर क्लब ने पलट कर इसे देखा, जो अभी से आंखें छोटी करते देख रहा था। असील आडम, फैजी ने इस तक तेज़ी से आते सर झुकाए कहा और ज़रा सी नज़र किचन में डाली थी। असील आडम ने एक नज़र उन 2 मुलाजमों पर डाली और फिर फैजी को देखा, जो इसकी नज़र का मतलब समझे मुलाजमों को इशारा कर गया। वो सर झुकाए वहाँ से निकले थे। जाओ तुम भी, उसने कुक को जाने का हुक्म सुनाया था, जो सर झुकाए वहाँ से गायब हो गया, जबकि उसके यूँ हुक्म चलाने और फैजी के उसे असील एडम कहने पर क्लब ने नाक मुँह चढ़ाया। क्या कर रही है बर्फ़ की शहज़ादी? उसके खफा चेहरे को देखते वह स्लिप से टेक लगाए बाजू सीने पर बांधे बोला, जो कुछ फासले पर खड़ी मछली को देख रही थी। आप वो तो हो नहीं जो सब आपको बुलाते हैं? इसने फ़िश फ्राई करने का सोचा था, जिस पर मसाला पहले से लगा हुआ था। इसने ऑयल कढ़ाई में उंडेला और मध्यम आवाज़ में शिकवा किया था। शायद। क्या शरीफ आदमी? मध्यम सा हंसते वह जल्द अपनी मुस्कुराहट समेट कर सवालिया हुआ, जिस पर क्लब ने ऑयल डालने के बाद इसे देखा। हाँ, भला कहाँ से आप शरीफ हैं? वो ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करते स्लिप पर दोनों हाथ टकाते इसे गर्दन मोड़कर देखते बोली, जो इसकी बात पर सबस चमकती आंखों से इसे देखने लगा। अगर आपको लगता है ना कि एपिसोड शॉर्ट है तो एपिसोड शॉर्ट नहीं है। एपिसोड जितने वर्ड की होती है ना उतने वर्ड की है, बल्कि उससे ज़्यादा चली जाती है कभी कभी। अभी ये 4000 वर्ड की है। पढ़ने का होता है हम थोड़ा ना इतनी स्लोली नहीं हमसे पढ़ा जाता, जैसे कि अभी आज हम वैसे ही थोड़ा डल पढ़ रहे हैं। हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है या हमारा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, बट हम अक्सर थोड़ा ना नॉर्मल स्पीड में पढ़ते हैं, तो इस वजह से शॉर्ट ही वीडियो बनती है। चलें, और ऐसा क्यों लगा तुम्हें स्नो वाइट?
वो बाजू सीने से अनफोल्ड करता, एक हाथ से स्लीपर धरे इसके हाथ को खींचता, इसे मुकम्मल अपनी तरफ खींच चुका था, जो लड़खड़ा कर इसके बाजू में समाई थी। काम देखें और नाम देखें। अपनी कमर पर इसकी सर्द उंगलियों की गिरफ्त पर वो मचलती तंज से बोली। असीर आलम को लगा वो समझदार हो गई है। इसके बात करने का अंदाज अब काफ़ी हद तक बदल गया था। सवाब ही तो कमाता हूँ। कमर पर सरकती इसकी उंगलियों की लिमस पर वो लर्स उठी थी। लिमस सरकता हुआ ऊपर आते इसकी गर्दन के पिछली साइड पर रुका। वह मखमूर नज़रों से इसे देख रहा था। सवाब कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं। उसके कंधे पर नरम मोमी हाथ जमाते उस लड़की ने इसकी आंखों के शोर को नज़रअंदाज करना चाहा। अनपढ़ बंदा हूँ, कहाँ चालाकियाँ आती हैं मुझे। इसने धीरे से नज़रें इसके चेहरे पर जमाई। इसके गले में पहने मफलर को ढीला करते, इसकी शफाफ गर्दन को देखते आंखों को सुकून दिया था। ऐसे अनपढ़ों से अल्लाह बचाए। इसकी गिरफ्त वापस अपनी कमर पर जाती महसूस कर वो इसकी गिरफ्त में मचलते तंग कर बोली। इसकी गुस्से से खड़ी नाक को देखते वो खुलकर मुस्कुराया। जॉन लिया साहब ने फिर क्या खूब कहा है। उसने दूसरा हाथ इसकी कमर से हटाते उसकी थोड़ी पर ले जाते उसके चेहरे को सीधा किया, जो रुख मोड़े इसके हिसार में कैद थी, एक सहर तारी करते हिसार में। क्या कहा है जॉन लिया ने? इसने खूफगी भरी आवाज़ में इसकी आंखों में जज्बात के तूफान को देखते नजरें चुराते कहा। तुम्हारे होंठ शराब थे क्या? मुझ पर जो हराम ही रहे। लब दबाते सबस चमकती आंखों को इसके चेहरे पर टिकाए शरारत से गोया हुआ था। उसकी बात पर कलब का चेहरा सुर्ख हुआ। वो कई पल इसे देख ना सकी। फिर धीरे से गर्दन मोड़कर इसकी चमकती सब्ज आंखों में झांका। वो सब्ज आंखें जो तिलिस्म में कैद करने को बेताब थी। कितने बेशरम हो आप, नौज़ बिल्ला। ये जॉन लिया ने कहा है या आपने खुद ने? अपनी मुस्कुराहट दबाते वो सुर्ख चेहरा लिए बोली। इसके रुखसारों की सुर्खी देख वो मुस्मराइज हुआ था। उसकी बात पर कहका लगा कर हंसा। वो इसके लबों के किनारे पड़ते घड़े पर जैसे खुद को हार गई थी। अब क्या पता जॉन लिया की बीवी भी तुम जैसी हो, इसे तरसाने वाली। हाथ की पुश्त से इसकी सुर्खी माए गालों को सहलाते वो गंभीर लहजे में उसकी तरफ गर्दन चुकाए मध्यम सरगोशी में बोला कि उसकी बात पर वो शर्म से सुर्ख पड़ी थी। अव्वल दर्जे के बेशरम हो आप। ऑयल जल जाएगा, कितना गर्म हो गया है, छोड़ें। वो खूफगी से घूरती इसकी बाजुओं पर दबाव डालती इसके हिसार से निकलने को मचल उठी थी, जो झटके से इसे खुद के मज़ीद नज़दीक कर गया। हाँ, बस बेशर्मी में ही अव्वल दर्जे पर हूँ, वरना तो मैं नालायक बंदा हूँ। वो बहुत मध्यम अंदाज में सरगोशी कर गया, जज्बात के रिथम में गूंजती एक जानलेवा सरगोशी। ऑयल जल जाएगा, आग लग जाएगी। अपने कान पर इसकी गर्म सांसों की तपिश पर वो उठते लहजे में गहरा सांस भरते मध्यम आवाज़ में बोली। मेरा दिल भी जल गया था कलब। आग लगी थी मेरे सीने में भी, जब तुम्हारा कंधा उस वर्कर के कंधे से मिस हुआ था। कलब ने महसूस किया उसका लहजा अब सर्द था, जबकि उसके लफ्ज़ सर्द ना थे, वो आग से थे, झुलसते हुए, सुलगा कर खाक कर देने वाले। वो खौफज़दा हुई थी, बहुत ज़्यादा। आइंदा नहीं होगा असीर। वो लब पींचते फड़फड़ाते लबों से बामुश्किल लफ्ज़ निकालते इसके गले लगी बोली थी, जो झट से उससे दूर होते उसके खौफ से तर चेहरे को देखने लगा। उसने नरमी से हाथ इसकी गाल पर रखा था। अंदर वाला शोहर तुमसे मुखातिब है कलब। अगर असील एडम होता तो गलती की सज़ा बहुत बुरी मिलती। वो धीरे से मुस्कुराया। उसकी सब्ज रंग आंखें चमक उठी थी हैवानियत से। कलब ने नज़रें चुराई और फिर वापस इसकी आंखों में देखा। असील एडम की पनाह में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने एक अलग रूप से वाकिफ़ करवाऊंगा। मफलर इसकी गर्दन पर वापस दुरुस्त करते वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन लफ्ज़ वो नॉर्मल नहीं थे। वो अजीब वहशत ज़दा से थे कि वो अंदर तक कांप उठी और बेसाख्ता नफ़ी में सरहला गई। मैं तुम्हें अपने हर रूप से रोशनास करवाऊंगा कलब। तुम्हें असील एडम को भी जानना पड़ेगा, बर्फ़ की शहज़ादी। असील एडम किसी को भी वक्त नहीं देता, किसी को भी नहीं। इसके माथे पर बोसा देते वो शिद्दत तशनगी के सहर में चकड़े बोला था। कलब सख्ती से लब पींच गई। उस शख्स का हर रूप, हर अंदाज जानलेवा था, चाहे वो उसका अंदर वाला शोहर हो, पुलिस वाला हो, असीर आलम हो या असील एडम। उसने
उस लड़की को आज़ाद कर दिया जो एक पल की देर किए बगैर उससे यूं अलग हुई कि उस शख्स को नागवार गुजरा था उस लड़की का खुद से यूं जुदा होना। वह हिचकिचाती गैस को बंद कर गई। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था और वो इसे कुछ हद तक ठंडा करने के इंतज़ार में वहाँ नज़रें झुकाए खड़ी हो गई, जैसे उसे नज़रअंदाज करना चाह रही हो, जबकि वह चलता हुआ वहाँ रखी टेबल के आगे से कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया था। उसकी शिद्दत पसंद नज़रें उस लड़की की पुश्त पर जम गई थी, जो उस लड़की की धड़कनों को मुंतशिर कर रही थी। कुछ देर बाद ऑयल के कुछ हद तक सही होने पर वो फ़िश फ्राई करने लगी थी। ये उसकी पसंदीदा डिश थी, या फिर वह ज़्यादातर फ़िश ही खाती रही थी, शायद इसलिए वह इसे पसंद थी। वो इसे काम करते देख रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था वह ये काम कर लेगी। उसे लगा था वो गड़बड़ करेगी, लेकिन वह बहुत अच्छे से फ़िश फ्राई कर रही थी। वह नहीं जानता था उसे मछली से बनने वाली हर डिश आती थी और वो अक्सर बनाती रहती थी कि उनके घर में ज़्यादा मछली ही बनती थी। वो लड़की उस माफिया मैन को हैरान कर गई थी। मुझे नहीं पता था मुझे बनाने के अलावा तुम खाना भी बना लेती हो, वह खफीफ सा तंज करते बोला था। नज़र इसकी गर्दन की उभरती नसों में उलझती जज्बात को सरशार कर गई थी। अच्छा खाना, इसने जैसे गर्दन अकड़ाते उसे जताया, जिससे इसकी गर्दन की नसों में हलचल हुई थी वो हलक तर कर गया। बहुत अच्छा, उसकी गर्दन में उलझते वो खोए हुए लहजे में बोला, जब उसने बेसाख्ता नाजुक सफ़ेद हाथ अपनी गर्दन पर रखे। असीर आलम का सकता टूटा। खाना, वो लब दबाए बोली थी। वो इसकी बात पर सर झुका गया। वो ज़ेर लब मुस्कुराया था अपनी बेखुदी पर। गेम खेलें? गर्दन से हाथ हटाते वो आईब्रो चुकाते बोली थी। असीर आलम ने सर ऊपर उठाए इसकी चमकती काली आंखों में झांका। वो मंजर हसीन था। उसकी बीवी उसके पास थी। एक सुकून था। शायद मोहब्बत करने वालों के लिए महबूब का सामने होना ही बायसे सुकून होता है। जीत गया तो एक हफ्ते तक तुम्हारी हर बात मानूंगा, और अगर हार गया तो सील एडम को कबूल करना पड़ेगा। सोफे पर बाजू फैलाए उसने बड़े रौब से टांग पर टांग जमाई, जबकि दूसरे सोफे पर बैठे वो हंसने लगी थी। उस शख्स के असूल भी उसकी तरह उल्टे थे। वो खुद के हारने पर खुद को उस लड़की को सौंप रहा था। चालाकियाँ भी, मशूकियाँ भी। वह हंसते हुए बोलती सीधी होकर बैठी, जबकि उसकी अजीब बात पर वो आंखों में सवाल लिए उसे देखने लगा। वो काशी जी ने बोला था, फिर हमने उनसे मतलब सीखा। वो खुजल होती उसके इस तरह देखने पर ना चाहते हुए भी वो काशी का बता चुकी थी। असीर आलम ने गहरा सांस भरा। जी, सिर्फ मेरे नाम के साथ लगाया करो, भाई बोला करो सबको। चलो गेम शुरू करो, कौन सा करना है? वह कदरे सख्त लहजे में बोलता आखिर में उसका उदास पड़ता चेहरा देख नरम पड़ गया। वो माफिया मैन मौत का खेल खेलता था और आज फक्त अपनी बीवी के लिए वो उसके साथ बैठा कोई बचकाना सा खेल खेलने वाला था। वो शख्स जिसे औरत साथ खास पसंद ना थी। हाँ, लेकिन अगर वो औरत उसकी बीवी हो तो सील एडम उस पर कुर्बान, उस पर तमाम। बगैर पलक छिपकाए देखना है। जिसने पलक छिपकाई वो हार गया। आप जानबूझकर नहीं हारेंगे, वादा करें। उसने दूर से ही हाथ फैलाते वादा लेना चाहा, जैसे वो जानती थी कि वो अपनी वहशतों से इसे हमकनार करवाने के लिए हार जाएगा। उसकी हिफाजती तदाबीर पर वो ज़ेर लब मुस्कुराया और दूर से ही हाथ आगे कर दिया, जैसे उसकी हथेली पर रख दिया हो। वादा रहा मेरी जान, हारने के लिए तो नहीं बना मैं। उसकी आंखों की चमक को देखते वो महसूस होते गंभीर लहजे में बोला। कलब ने हंकारा भरते गेम शुरू की। गुलाबी पड़ते चेहरे समेत इसने पलकों की झालर उठाकर सामने देखा। दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़की थी। वह बिना पलके झपकाए सामने बैठे इस दिलफरेब शख्स को देख रही थी, जिसकी लू देती नजरें इस गुलाबी चेहरे पर जमी थी। वो दोनों बगैर पलके झपकाए यूं एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे इस पूरी कायनात में इस काम के अलावा कोई ज़रूरी काम हो ही ना। वो हार जाना चाहती थी कि अगर कहीं वो हार गया तो उसे सील एडम को कबूल करना पड़ता। उस शख्स के इस रूप की जरा सी झलक पर उस लड़की की जान लबों पर आ जाती थी। गो के उसे इस रूप में कबूल करना, लेकिन उस लड़की का दिल, वो दिल चाहता था उस शख्स के हर रूप को फक्त खुद पर आशना किया जाए। कलब ने अपना नन्ना गुलाबी हाथ चेहरे पर ले जाते मुकाबल को देखते चेहरे पर रखा। वो अब भी इसे अलवाही नज़रों से यूं देख रहा था जैसे सील एडम के लिए इसके सवा देखने के लिए पूरी दुनिया में हर चीज़ बेकार हो। इसके सब्ज़ रंग आंखें चमकती बहक रही थी।
उसे देखते कलब ने गुलाबी लब दांतों तले दबाया था। चेहरे पर रखे नाजुक छोटे हाथ की सबसे छोटी उंगली निचले लब पर जमाई। काली बड़ी बड़ी आंखों से मुकाबिल को देखा। उसकी हरकत पर असील एडम का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। असील एडम उसमें मुकम्मल बहक कर खोया था। उसकी नज़रें कलब के गुलाबी लबों पर थी और दिल सीने में बैठा असील एडम को बता रहा था उस पर इश्क तारी होने लगा है। कोई है जिस अटावा के डॉन को काबू कर सकती है, अपने शहर में छुपा सकती है, उसे पागल कर सकती है। उससे पहले इसका दिल धड़क धड़क कर पागल होता। वो पलकें झपकाते नजरें फेर गया। हाँ, आप हार गए हमसे। वो खिलखिला कर हंसती चलेगी। उसकी नज़र फिर से इस मासूम चेहरे पर टिकी थी। वो पहली बार था जब असील एडम को किसी ने मात दी थी। एक मासूम वजूद ने एक सफाक बादशाह को मात दी थी। ऐसा बादशाह जो लोगों को काट कर अटावा की गलियों में फेंक देता था, जिसे खौफ पसंद था। वो माफिया मैन जिसने थोड़ी देर पहले कहा था वो हारने के लिए तो नहीं बना, और अब इस मासूम बर्फ़ की शहज़ादी से हार गया था। वो माफिया मैन उस आम सी लड़की से हार गया था। वो तमाम हो गया था उस लड़की पर। ये जो तुमने किया है ना, इसका हिसाब मेरी जान तुम ही दोगी। सामने सोफे से उठते वो शीशे के मेज़ से घूमते इसके बिल्कुल सामने आते खड़े होते होश उड़ाते लहजे में बोला। क्या मतलब? लबों को भींचते वो आंखें पटपटा कर बोली थी। असील एडम फिर से ज़ेर हुआ था। वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुम्हारे होंठों की नादानियाँ, तुम्हारी ये मासूमियत किसी दिन मेरी जान निकालेगी। इसे दोनों कंधों से थामते सोफे पर खड़े करते वो लब दबाए गहरा सांस भरते बोला। इसकी बात पर उस लड़की का दिल धड़का, उसके रुखसार दहक उठे, लेकिन उसकी आंखें। आप हमारी वजह से मर जाएंगे। सोफे पर खड़े होते उसकी काली आंखों में उदासी छाई थी। असील एडम धीरे से हंसा। तुम पर मर मिटूंगा कलब। असील एडम की नसों में तुम्हारा नशा दौड़ा तो इसका खामियाजा तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसकी नाजुक कमर में हाथ डाले वो इसे खुद के करीब करते, सर इसके सर से टिकाए गहरा सांस भरते इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते मध्यम गंभीर आवाज़ में बोला। असील एडम तुम्हें सेकंड के 1000वें हिस्से में भी खुद की नज़रों से दूर नहीं करेगा। गहरा सांस भरा गया था। इसकी खुशबू को मज़ीद खुद में उतारते इसने दूसरा हाथ इसके नाजुक छोटे हाथ में लेते अपने दिल के मुकाम पर रखा। कलब, असील एडम की बन जाओ। असील एडम की वहशतों में इजाफा मत करो। अंगूठे से इसके हाथ की पुष्ट को सहलाते वो भारी लहजे में बोला। इसकी ज़िंदगी में वो पहली बार हुआ था कि असील एडम जिसके नाम से उटावा चलता था, वो उटावा का बेरहम बादशाह किसी से कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहा था, वो किसी से इजाज़त चाह रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था और आखिरी बार भी, और ऐसा सिर्फ इस मासूम लड़की के लिए हुआ था। और आखिरी दम तक शायद उटावा का माफिया मैन इसके सामने ही हार मानते इजाज़त का तलबगार रहे। वो कलब की धड़कनें बढ़ाता था और जैसे ही कलब की धड़कनें बढ़ती असील एडम की धड़कनें साथ ही बेकाबू होती थी। मेरा हर रूप तुम तक महदूद रहना चाहता है ज़िंदगी। उसे एकदम ही बाहों में भरते वो गंभीर बोझे लहजे में बोलता कदम कमरे की तरफ बढ़ा गया, जबकि वो उसके सीने पर सर रखे जैसे उससे ख्वाहिश हुई थी। तुमने खुद मुझे इस अंदाज में कबूल किया है, अब तुम झुठला नहीं सकती। उसे कमरे में ले जाते फर्श पर उतारते उसने वहशी से अंदाज में इसकी गर्दन की नस को दबा डाला कि इसे अपना सांस हलक में अटकता महसूस हुआ। कब? इसके अंगूठे पर हाथ रखते वो मज़ाहमत करती बामुश्किल बोली थी। वो धीरे से एक तरफा मुस्कुराया। इसके लबों के किनारे मौजूद खड़ा आवाज़ हुआ। तुम चाहती तो हार भी सकती थी। आईब्रो उठाते इसने दबाव इसकी नसों पर कम करते इसकी कमर में हाथ डालते इसे खुद में पीछा। वो लबों पर ज़बान फेरते मुस्कुराया, जबकि उस लड़की को अपना सांस कम होता महसूस हुआ। वो सच कह रहा था, वो हार भी तो सकती थी ना। खामियाजा तो बनता है। उसके कंधे पर तिश्ना लब रखते वो वहाँ दांत काटते गहरा जख्म उसे दे गया। उसकी तिश्नगी पर वो सिसक उठी थी। तुम्हें हार जाना चाहिए था। अब तो ज़िंदगी के हारने पर ही तुम्हें मुझसे रहाई मिलेगी। इसकी सिसकी और आंखों में नमी देखते वो नरम पड़ा था, लेकिन उसके लफ्ज़ों में वहशत अंगेज़ सर्दपन था। उसे बाहों में भरे वो बेड तक आते उसे वहाँ लिटाते खुद साइड पर उसके करीब बैठ गया। तुमने बहुत गलत किया कलब। तुम्हारी जीत तुम्हारी मौत बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और तुम्हें मरता हुआ तो असील एडम भी नहीं देख सकता। उसके लड़ते हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते वो बड़े गहरे लहजे में बोलते इसके हाथ को सहलाने लगा था। वो घबरा गई थी उसकी बातों से।
चाहे मैं जिस मर्जी अंदाज में तुम्हारे सामने मौजूद हो जाऊं, तुम हमेशा मेरा दिल रहोगी। वह गहरा सांस भर गया। यूं महसूस हुआ जैसे जज्बात के किसी समुंदर को उसने खुद में ही गर्क कर दिया हो। आखिर वह शख्स क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था? मुझे तुमसे मोहब्बत है और ये वाहिद एहसास है जो ताहयात मुझे याद रहेगा। सीधा होते वो इसके घबराए घबराए वजूद को अपनी दस्तरस में लेते नरमी व वहशत की मिली जुली कैफियत में बोला और इसकी पेशानी पर इसी अंदाज में लब रखे, तुम हर हाल में मुझे फ़क्त अपना शोहर पाओगी। एक गर्म स्याल कतरा दगा देता उसकी आंख से निकलता उस लड़की की बंद आंख पर गिरा। वो जो घबरा गई, फ़ौरन आंखें खोलकर इस मजबूत मर्द को देखा। असीर, वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोली थी, जैसे शर्मिंदगी भरी आवाज़ हो। इसकी आवाज़ पर वो आंखें मीच गया। उसने कहा था, तुम वाहिद औरत हो जो मुझे हंसा सकती हो, और तुम भी वो वाहिद औरत हो जो असीर आलम को रुला भी सकती हो। और आज वो मजबूत मर्द जिसकी वजाहतों मर्दानगी की कशिश किसी भी सिनफ़े नाजुक को अपनी तरफ खींच सकती थी, वो रो दिया था उस एक औरत के लिए जो इसकी बीवी थी। अपने कड़े असूलों को तोड़कर मैंने खुद को तुमसे जोड़ा है कलब। वो इस पर से अपना हिसार खींच चुका था और कलब को लगा जैसे एक महफूज साया ज़िंदगी में कहीं पीछे छूट गया हो। वो उस साए में वापस जाना चाहती थी, वो असीर आलम के साए में जाना चाहती थी। वो उठकर बैठ गई। उस शख्स ने गर्दन मोड़कर अपनी बीवी की फिक्रमंद आंखों को देखा। वो इसकी गोद में सर रख गया था। उसका हाथ पकड़ते इसने अपनी आंखों पर रखा। तुम्हें पा के मैं बदबख्त से खुद खुशबख्त बन गया हूँ कलब, मुझे वापस बदबख्त मत बनाना। उसने हंकारा भरा और आंखों पर धरे अपनी बीवी के हाथ पर गिरफ्त सख्त कर ली, जैसे वो डर गया हो। और ऐसा ही था, वो डर गया था। आप ठीक नहीं हैं असीर? उसके माथे पर लब रखते वो नहायत ही नरमी से बोली और इसकी आंखों को उंगलियों से हल्का सा दबाने लगी थी। वो धीरे से ज़ख्मी सा मुस्कुराया। मुझ जैसे शख्स पर सुकून हराम होता है कलब, जिसको उसकी ज़िंदगी की पहली औरत ने बेदर्दी से झटक दिया हो। अपनी आंखों को दबाते उसके हाथ को पकड़ते उसने नरमी से लबों को लगाते गोया एक सिसकी का गला घोंट डाला। इसने आंखें खोली तो कई आंसू उस शख्स की आंखों से निकलते उस लड़की के दामन में समा गए। उसके आंसू पर उस लड़की की आंखें नम हुई थी। उसके सीने में तकलीफ़ उठी थी। उस शख्स को यूँ रोता देखकर वह लरजते लब नीच गई। सिर्फ तकलीफ़ थी? नहीं, इंतहा की तकलीफ़ थी उस शख्स की इन सब्ज़ आंखों की पुतलियों में। तुम मेरी शरीक के हयात हो कलब, मेरे हर सफ़र में शरीक रहना। वो उसके गोद में अपना चेहरा छुपाते उसकी कमर के गिर्द अपनी मजबूत बाजों से हिसार बांध गया था। खुदा के बाद अगर मैं किसी चीज़ से डरता हूँ तो वो तुम्हारी जुदाई है बीवी, और ये वो वाहिद डर है जिससे जान जाने का ख़तरा है। वो बामुश्किल सुन पाई थी। उसका लहजा मध्यम था, वो गूंदगी में जा रहा था शायद, लेकिन उसके लहजे में गहरा गम था। कलब को लगा बस एक लफ्ज़ और वो बेमौत मारी जाएगी। उसने हिचकियों का गला घूंटना चाहा। वो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। उस लड़की के आंसू इस शख्स के घने हल्के बुरे बालों में जज़ब होने लगे। उसे इल्म नहीं था वह शख्स क्या बोलकर यूं रोया है, लेकिन उसकी आंखों के ज़ख्म, उसके आंसू में बहता दर्द उस लड़की के दिल को गमगीन कर गया था। वो यूं ही उसके बालों में उंगलियां चलाती रही और उस शख्स की ज़िंदगी की वो पहली ऐसी शब थी कि सुकून उस पर हलाल हो गया था, जैसे कि वह सुकून से सो रहा था। और फिर ख्यालात ये इजहार करते हैं कि एक मर्द के लिए उसकी शरीक हयात की गोद सुकून की एक बेहतरीन जाय बना होती है, और शरीक हयात भी वो जो मोहब्बत हो। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। कोहगन हो कि कई सौ के फराज, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे। अहमद फराज। जारी है। 20 शेयर मत करें, मतलब 20 लोग शेयर करें। हीरा वान का भी कहा था लेकिन माजरत लिख नहीं पाए। किस्त पहले ही 4000 लफ्ज़ों की हो गई है। मतलब की दुनिया, मतलब नहीं तो दुनिया नहीं, चेहरे पहचानती है दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी परेशानियों को सुना रही है।
काफ़ी कुछ ऐसा होता है मतलब जो नहीं बता सकते, लेकिन एक हर्ट वाली फीलिंग आई थी जब सब लोगों ने किस्त का ही पूछा, बट किसी ने सबसे पहले आके ये नहीं पूछा कि आप कैसी हैं, लिखने वाली कैसी है। सबने किस्त का पूछा, तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है। मतलब कल नावल लिखना वो छोड़ दें तो कोई नहीं पूछेगा किसी का हाल। इसका मतलब है जस्ट किस्त के लिए आप लोग हैं, आप ऐसा साथ कोई मतलब मायने नहीं है। खैर यूट्यूब रीडर आपको नहीं बोल रहे, आप लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब हमें अच्छे लगते हैं, हमें दिया का नहीं पता, उसे भी अच्छे लगते होंगे। FB रीडर से तो आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इंतज़ार करने के मामले में ना आपका कोई जवाब नहीं है, बस एक दो होंगे उनको इग्नोर किया जाए, बाकी आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। जबकि FB रीडर तो भैया इंतज़ार ठीक है, वो बदतमीज़ी नहीं करते लेकिन इंतज़ार भी नहीं करते, बहुत जल्दी मचाते हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, इंतज़ार करते हो। खैर अपनी तारीफ़ पर थैंक यू बोले हमें। ओके अगले एपिसोड में मिलते हैं। और ये एपिसोड ना जो थी वो बेस्ट थी हमारी, मतलब पूरी इस सीरीज़ की बेस्ट एपिसोड थी जो हमने बहुत अच्छे से रीड की। मतलब एज आ वॉइस ओवर के हिसाब से हमें अपनी इसमें मतलब जो वॉइस ओवर है ना वो बहुत पसंद है, क्योंकि आई है क्योंकि हमने जहाँ पे ठहरना था वहाँ पे ठहरे और बहुत सुकून से पढ़ा। खैर असीर आलम ने पहले हमें हंसाया फिर रुलाया तो काफ़ी अच्छी एपिसोड थी, रोमांटिक थी लेकिन किसी हद तक बोल्ड नहीं था सीन, आपने देखा होगा। और डायलॉग्स वगैरह सारे काफ़ी अच्छे थे, और इसके साथ ही थोड़ा सा सस्पेंस भी फील हुआ इसमें हमें। और सबसे एंड वाला जो बेहतरीन जुमला वो हमें लगा था वो ये था, ये वाला सीन। और फिर ख्यालात ये इजहार करते हैं कि एक मर्द के लिए उसकी शरीक हयात की गोद सुकून की एक बेहतरीन जाए पनाह होती है, और शरीक हयात भी वो जो मोहब्बत हो। सो ये काफ़ी अच्छा सा मतलब लिखा, पता नहीं दिया कैसे लिख लेती है। क्या है, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं। और हमारे चैनल पर भी वीडियो पोस्ट होने वाली है, प्लीज़ उसको भी जाके वॉच कर लें, करना है तो नहीं करना तब भी आपकी मर्ज़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहें। खुदा हाफिज़।